शीर्षक हार मानने से पहले की जीत। भाग एक साधारण शुरुआत। गांव का नाम था श्यामपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और सीमित सपने। इसी गांव में जन्म हुआ था आरव का। आरव कोई खास नहीं था, न बहुत तेज न बहुत अमीर परिवार से। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थीं। घर की हालत ऐसी थी कि महीने के आखिरी दिनों में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन आरव के भीतर एक चीज अलग थी, सपना। जब बाकी बच्चे खेलते थे, आरव आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी यहीं तक सीमित रहेगी? स्कूल की इमारत पुरानी थी, किताबें फटी हुई और शिक्षक भी अक्सर कहते, तुम लोग क्या कर लोगे पढ़ लिख कर। ये शब्द आरव के दिल में चुभते थे, लेकिन वहीं से एक आग भी जलती थी। भाग 2 पहली ठोकर। 10वीं के बाद आरव ने शहर जाकर पढ़ने का सपना देखा। लेकिन पैसे? घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती थी। पिता ने साफ कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दो, खेती में हाथ बंटाओ। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने खुद से पूछा, अगर आज रुक गया तो क्या पूरी जिंदगी यही सवाल पूछता रहूंगा? अगली सुबह उसने माँ से कहा, माँ मुझे एक मौका चाहिए, आखिरी बार। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन भरोसा भी। उन्होंने अपनी चूड़ियां बेच दी। यहीं से आरव का असली संघर्ष शुरू हुआ। भाग 3 शहर की सच्चाई। शहर बड़ा था, लेकिन दिल छोटा। आरव ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया, दिन में पढ़ाई और रात में एक ढाबे पर काम। थकान, भूख और अकेलापन तीनों उसके साथी बन गए। कई बार मन करता सब छोड़ने का। ढाबे का मालिक ताने मारता, पढ़ लिख कर क्या करेगा, चाय ही तो बनानी है। आरव चुप रहता, क्योंकि उसे पता था, आज की चुप्पी कल की आवाज बनेगी। पहली बार परीक्षा में वह फेल हो गया। उस दिन उसने बहुत रोया। लेकिन उसी रात उसने एक लाइन लिखी, मैं हार गया हूं, लेकिन हारा नहीं हूं। भाग 4 खुद से युद्ध। आरव ने समझ लिया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर है। उसने अपनी आदतें बदली। समय पर उठना, रोज लक्ष्य लिखना, खुद से बात करना। वह आईने में देखकर कहता, तू कर सकता है, चाहे धीरे ही सही। लोग हंसते थे, पर उसे फर्क पड़ना बंद हो गया था। धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ने लगे, आत्मविश्वास लौटने लगा। भाग 5 असफलता की आखिरी परीक्षा। एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा आई। आरव ने पूरी जान लगा दी, पर परिणाम आया। फिर असफल। इस बार दर्द ज्यादा था। उसने सोचा, शायद मैं बना ही नहीं हूं। वह रेलवे स्टेशन गया। ट्रेनें जा रही थीं। जिंदगी भी जैसे कहीं जा रही थी। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो कुली का काम कर रहा था। थका हुआ, पसीने से भरा। आरव ने पूछा, आप ये काम कब से कर रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, 40 साल से, क्योंकि हार मानने का समय कभी नहीं आया। उस एक जवाब ने आरव को जगा दिया। भाग 6 बदलाव का निर्णय। आरव वापस लौटा। उसने खुद से वादा किया, अब नहीं रुकूंगा। इस बार उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, खुद को समझा। वह अपनी कमजोरियों पर काम करने लगा। डर, आलस और तुलना तीनों को पीछे छोड़ दिया। भाग 7 सफलता की सुबह। तीसरी बार परीक्षा दी, पर इस बार वह शांत था। जब परिणाम आया, आरव चयनित हो गया। उसने मां को फोन किया। दोनों रो रहे थे। वह गांव लौटा। वही लोग जो कहते थे, कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही कहते थे, हमें गर्व है। भाग 8 असली सीख। आरव ने समझ लिया था, सफलता मंजिल नहीं, यात्रा है। आज भी वह कहता है, अगर हालात तुम्हें तोड़ रहे हैं, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। कहानी की सीख। एक, हालात नहीं, हमारा रवैया भविष्य तय करता है। 2, असफलता अंत नहीं, संकेत है। 3, खुद पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। 4, जो रुकता नहीं वही जीतता है। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर दिन कुछ बेहतर सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।